हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन फार्माकोपिया। तो हमें जानना है इंडियन फार्माकोपिया के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फार्माकोपिया का मतलब क्या होता है। फार्मा मतलब हम समझ रहे हैं कि ड्रग से रिलेटेड चीज़ है। और ये पिया का क्या मतलब होता है, तो पिया मतलब होता है बनाना। तो एक जनरल सेंस में अगर हम देखें तो फार्माकोपिया का क्या मतलब होता है कि ड्रग को बनाना। ठीक, यही मतलब निकल रहा है ना। तो पूरा अगर अब इसका मतलब देखिए फार्माकोपिया का मतलब, तो फार्माकोपिया एक ऑफिशियल बुक है, एक किताब है जिसमें किसी भी ड्रग को बनाने के लिए जो भी फार्मूलाज और स्टैंडर्ड मतलब क्वालिटी की ज़रूरत होती है, जो फार्मूलाज होते हैं वो सारी बातें लिखी होती हैं एक फार्माकोपिया के अंदर। ठीक, ये एक ऑफिशियल बुक होती है, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा कुछ स्पेशलाइज्ड अथॉरिटीज़ ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा फार्माकोपिया बनाई जाती है, जिसमें जो ड्रग्स होती हैं, मेडिसिन होती हैं, उनका फार्मूलाज, उनकी एफिशिएंसी, उनकी पोटेंसी, उनकी स्ट्रेंथ, जितनी मतलब एक ड्रग के बारे में बातें हैं, ये सारी बातें लिखी होती हैं। हर कंट्री का एक अपना अपना फार्माकोपिया होता है। जैसे यहाँ पे हमने इंडिया फार्माकोपिया के बारे में पढ़ना है, ब्रिटिश फार्माकोपिया ब्रिटिश का हुआ, यूएस का फार्माकोपिया है। तो हर कंट्री का अपना अपना फार्माकोपिया होती है, अपनी एक ऑफिशियल बुक होती है ड्रग्स से रिलेटेड। और जिसका मतलब कंट्री का, अगर किसी कंट्री का अपना फार्माकोपिया नहीं है तो वो दूसरे किसी कंट्री का फार्माकोपिया फॉलो करती है, उसके अकॉर्डिंग चलती है, उस पर रिलाई करती है। तो अगर देखिए हम इसकी डेफिनेशन, तो पहले ये है कि द टर्म फार्माकोपिया कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकोन। फार्माकोन से आया है, जिसका मतलब होता है ड्रग, एंड पियो मीनिंग टू मेक, पियो मतलब होता है बनाना, एंड द कॉम्बिनेशन मीन्स, मतलब फार्माकोपिया मीन्स एनी फार्मूला और स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टू मेक अ ड्रग। ऐसा कोई भी फार्मूला या स्टैंडर्ड जो किसी ड्रग को, दवाई को बनाने में काम आता है, ये फार्माकोपिया का मतलब होता है। इसके वर्ड का मीनिंग। अब हमारे सेंस में फार्माकोपिया क्या है, तो फार्माकोपिया इज़ द ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग्स प्रिपेयर्ड बाय एनी कंट्री और रेगुलेटरी बॉडी। फार्माकोपिया एक कोई भी ऑफिशियल, मतलब कोई भी नहीं, एक ऑफिशियल बुक होती है जिसमें ड्रग्स के लिए फार्मूलाज और स्टैंडर्ड तैयार किए जाते हैं किसी भी कंट्री के द्वारा या फिर किसी रेगुलेटरी बॉडी, स्पेशलाइज्ड बॉडी के द्वारा। किस लिए, टू स्पेसिफाई द स्टैंडर्ड ऑफ आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ फॉर द ड्रग। जो ड्रग बनाई जा रही है, जो दवाएं बनाई जा रही हैं, उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान, मतलब हाँ यही स्पेसिफिक ड्रग है, उसकी प्योरिटी, शुद्धता, मतलब कोई मिक्सिंग नहीं हो, उसकी स्ट्रेंथ, मतलब वो कितना, वो क्या काम कर सकता है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उस ड्रग की जितनी, ये सारी चीज़ें को स्पेसिफाई करने के लिए इम्पोर्टेड, मैन्युफैक्चर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कंट्री और अ स्पेसिफिक रीज़न। वो जो दवाइयाँ हैं, जो ड्रग्स है, वो एक कंट्री में जो मैन्युफैक्चर हो रही हैं, मार्केटेड हो रही हैं, इंपोर्ट हो रही हैं, एक्सपोर्ट हो रही हैं, या तो पूरी कंट्री में या किसी स्पेशल रीज़न में, कंट्री से बाहर, तो उन चीज़ों को, ड्रग जो बनाई जा रही है, उनकी प्योरिटी, आइडेंटिटी, स्पेसिफिसिटी, स्ट्रेंथ, ये सारी चेक करती है हमारी फार्माकोपिया। मतलब फार्माकोपिया में सारी डिटेल होती है ड्रग के बारे में। It is a legal and official book issued by the recognized authorities usually appointed by the government of each country। ये एक लीगल, कानूनी और ऑफिशियल बुक होती है जो रिकॉग्नाइज अथॉरिटीज़ के द्वारा जारी की जाती है, जिस वो भी किसके अंडर, गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑथोराइज़ की जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी कंपनी अपना फार्माकोपिया नहीं रिलीज़ कर सकती। हम जानते हैं हमारे पास कितनी मेडिसिनल कंपनी जो दवाइयाँ बनाती हैं, फार्मेसी है जो दवाइयाँ बनाती है, लेकिन सब कोई अपना अपना नहीं कर सकती कि हाँ ये मेरा अपना फार्माकोपिया है। फार्माकोपिया स्पेशलाइज्ड बॉडी बनाती है, जिनको गवर्नमेंट ने ऑथोराइज़ किया होता है कि हाँ ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये फार्माकोपिया बनाएगी, सारी ड्रग्स के बारे में डिटेल देगी, जानकारी देगी। अब फार्माकोपिया में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो लिस्ट ऑफ ड्रग एंड रिक्वायर्ड सब्सटेंस, उस ड्रग के बारे में, जितनी भी ड्रग्स हैं हमारे देश में, जितनी भी दवाइयाँ बन रही हैं, उनके बारे में पूरी डिटेल होगी, लिस्ट होगी। सोर्सेज, कहाँ कहाँ से वो ड्रग्स आई हैं, प्लांट से, एनिमल से, उसका सोर्स, डिस्क्रिप्शन, उस ड्रग के बारे में जितनी जानकारी है, सारी डिटेल, टेस्ट, उस टेस्ट ड्रग को चेक करने के लिए कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं आप, फार्मूला फॉर प्रिपरेशन, उसको ड्रग को तैयार करने का जो फार्मूला है वो क्या है, उसका ड्रग का फार्मूला क्या है, ये यूजेस उसके कहाँ कहाँ हैं, डोज कितनी लेनी है, स्टोरेज कंडीशन, उसको कंडीशन स्टोर करने के लिए क्या क्या कंडीशन है उसकी। जैसे हम देखते हैं ना, दवाई की बोतल पे लिखा होता है कि स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस, ऐसी चीज़ें, तो ये सारी बातें उसमें लिखी होती हैं। ये हो गई फार्माकोपिया की बात। अब हम बात करते हैं इंडियन फार्माकोपिया की। तो फार्माकोपिया हमने समझ ली, जो इंडिया की फार्माकोपिया है, जो इंडिया की अपनी ऑफिशियल और लीगल बुक है, जिसमें ड्रग के बारे में सारी जानकारी है, स्टैंडर्ड और फार्मूला है, वो होती है हमारी इंडियन फार्माकोपिया। तो इंडियन फार्माकोपिया इज़ एन ऑफिशियल बुक दैट कंटेन्स द स्टैंडर्ड फॉर ड्रग एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंसेस इंक्लूडेड इन द फार्माकोपिया।
इंडियन फार्माकोपिया, जिसको शॉर्ट में हम आईपी कह रहे हैं, इज़ पब्लिश्ड बाय द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन आईपीसी ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इंडियन फार्माकोपिया जो होती है वो आईपीसी के द्वारा पब्लिश की जाती है। आईपीसी मतलब इंडियन फार्माकोपिया कमेटी के द्वारा, वो भी किसके अंडर, किसके द्वारा की जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। इन फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स 1940 एंड रूल्स। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स 1940 के अंडर ये सारी बातें होती हैं, ठीक। तो कौन पब्लिश करता है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन करता है, और किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर, और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स के द्वारा की जाती है, ठीक। ये बातें हो गई। इंडियन फार्माकोपिया is recognized as the official book of standard for the drug manufacture and for marketed in India। ऑफिशियल बुक है जो भारत में, हमारे देश में जो ड्रग्स बन रही हैं, मैन्युफैक्चर हो रही है और जो मार्केट हो रही है ड्रग में, उनके लिए। और इंडियन फार्माकोपिया कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ ऑथोरिटेटिव प्रोसीजर्स ऑफ एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशंस ऑफ ड्रग फॉर देयर आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ। मतलब इंडियन फार्माकोपिया में एक पूरा प्रोसीजर दिया गया है उस ड्रग की आइडेंटिटी, प्योरिटी और स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए, उसको एनालिसिस करने के लिए। फिर है कि द स्टैंडर्ड्स ऑफ द आईपी आर ऑथोरिटेटिव इन नेचर एंड आर इन्फोर्स बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ फॉर इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ ड्रग्स इन इंडिया। जैसे कि अभी हमने शुरुआत में बात की कि कोई भी अपना फार्माकोपिया नहीं दे सकता है। जो स्टैंडर्ड, जो क्वालिटी तैयार की गई है ड्रग्स के लिए, वो ऑथोरेटिव होती है, मतलब अथॉरिटीज़ उसके लिए बनाई गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वहीं उसको लागू करती हैं। ड्यूरिंग क्वालिटी एश्योरेंस एंड एट द टाइम ऑफ डिस्प्यूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ, द आईपी स्टैंडर्ड्स आर लीगली एक्सेप्टेड। ये क्या बात है कि मान लीजिए कोई दो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी हैं जो दवाइयाँ बना रही हैं, उनके बीच में किसी तरह का झगड़ा हो रहा है कि वो दावा कर रही हैं कि हाँ मेरी ड्रग सही है, या नकली वकली का कुछ केस है, तो कोर्ट में उसी को लीगली एक्सेप्ट किया जाएगा जिसने अपना इंडियन फार्माकोपिया के रूल्स रेगुलेशन स्टैंडर्ड के अनुसार दवाइयाँ बनाई होंगी, उसी को लीगली एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक। तो ये बात होगी इंडियन फार्माकोपिया की। अब हिस्ट्री और एडिशन की बात करें इंडियन फार्माकोपिया की, तो हिस्ट्री इसकी तब से शुरू होती है 1833 से, जब एक कमेटी थी ईस्ट इंडिया कंपनी डिस्पेंसरी की, उसने रेकमेंड किया कि एक फार्माकोपिया तैयार किया जाए, ठीक। 1833 में शुरू हुई थी। उस टाइम बंगाल फार्माकोपिया तैयार किया गया, जिसमें मेडिसिनल प्लांट, जो उस टाइम बंगाल में मौजूद जितने भी मेडिसिनल प्लांट थे, उनकी जो रेमेडीज़ थे, मेडिसिनल प्लांट मतलब उनका जो प्राइमरी रेमेडीज़, उपचार किए जाते हैं, उनसे एक लिस्ट तैयार की गई, ठीक, उस टाइम। फिर 1868 में क्या, एक ब्रिटिश फार्माकोपिया आया, और जो बंगाल फार्माकोपिया और ब्रिटिश फार्माकोपिया को मिला दिया गया साथ में, ठीक। ब्रिटिश फार्माकोपिया 1867 में आया था, और 1868 में ब्रिटिश फार्माकोपिया और बंगाल फार्माकोपिया को मिला दिया गया। फिर क्या हुआ, 1869 में एक सप्लीमेंट पब्लिश किया गया, जिसमें वर्नाकुलर नेम्स लिखे गए इंडिजीनियस ड्रग और प्लांट के, जो बंगाल में उस टाइम इंडिजीनियस ड्रग और प्लांट मौजूद थे, उनकी एक लिस्ट तैयार की गई, ठीक। सप्लीमेंट क्या होता है कि मान लीजिए हमने बुक तो तैयार कर ली, उसके बाद कुछ एडिशनल जानकारी है उसके बारे में, तो अलग से एक हमने दे दिया लिख कर उसमें, तो ये सप्लीमेंट हुआ। फिर 1885 में क्या हुआ कि ब्रिटिश फार्माकोपिया भारत में ऑफिशियल कर दी गई, क्योंकि ऑफिशियली ब्रिटिश एम्पायर था उस टाइम, तो ब्रिटिश फार्माकोपिया को ऑफिशियल कर दिया गया भारत में। फिर 1927 में एक ड्रग इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका काम था पब्लिकेशन ऑफ नेशनल फार्माकोपिया। उसके बाद इंडिपेंडेंस 1947 में, इंडिपेंडेंस के बाद 1948 में इंडियन फार्माकोपिया कमेटी का गठन किया गया, जिसका मेन एम था, मेन फंक्शन था इंडियन फार्माकोपिया का पब्लिकेशन करना, ठीक। तो हिस्ट्री थी ये, कहाँ से शुरू हुई एक बार फिर से रिकैप करते हैं। 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी डिस्पेंसरी ने एक पब्लिकेशन जारी किया, जिसमें बंगाल फार्माकोपिया बनाने के लिए रिकमेंड किया। उस टाइम बंगाल फार्माकोपिया बनाया गया। बंगाल फार्माकोपिया में उस टाइम बंगाल में मौजूद मेडिसिनल प्लांट्स की जो इंडिजीनियस रेमेडीज़ है उसके बारे में जानकारी दी गई, ठीक। वो बना था 1844 में। उसके बाद 1867 में ब्रिटिश फार्माकोपिया बना, फिर 1868 में ब्रिटिश फार्माकोपिया और बंगाल फार्माकोपिया को मिला दिया गया। फिर 1869 में एक नई लिस्ट जारी की गई, सप्लीमेंट जारी किया गया, जिसमें वर्नाकुलर नेम्स थे इंडिजीनियस प्लांट जो मौजूद है। 1885 में ब्रिटिश फार्माकोपिया को ऑफिशियल कर दिया गया। फिर 1927 में एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई, और 1948 में इंडियन फार्माकोपिया कमेटी का गठन हुआ। ये इसकी हिस्ट्री है। अब है एडिशन की बात करते हैं कि कितनी एडिशंस आई हैं अब तक हमारी इंडियन फार्माकोपिया की। तो अब तक 9 एडिशन आई हैं इंडियन फार्माकोपिया की,
देखते हैं। सबसे पहला इंडियन फार्माकोपिया 1955 पहला एडिशन था, फर्स्ट एडिशन। और उसके बाद एक सप्लीमेंट आया इसका 1960 में, ये एक वॉल्यूम में हुई थी। वॉल्यूम का मतलब होता है ना कि सीरीज़ ऑफ बुक्स में कोई बुक, मान लीजिए 10 सीरीज़ की बुक है, मतलब 10 बुक्स है, सीरीज़ है पूरी, एक उसमें एक पहला बुक है, दूसरा बुक है उसका, तो ये एक सिंपल में समझिए पार्ट कितने पार्ट्स में, तो ये एक पार्ट में आई थी, मतलब एक ही बुक थी, एक पार्ट में पहला एडिशन आया था। दूसरा एडिशन इंडिया फार्माकोपिया 1966 में आया था, सेकेंड एडिशन, और इसका सप्लीमेंट 1975 में आया था, ये भी एक ही वॉल्यूम में आई थी। थर्ड इंडियन फार्माकोपिया 1985, ये 2 वॉल्यूम में आई थी, ये तीसरा एडिशन था। एडेंडम इसका आया था 1989 और 1991 में। एडेंडम मतलब होता है कि बुक में हमने कोई जानकारी और ऐड कर दी, ठीक। हमने पहले ये एडिशन दिया था, तीसरा एडिशन, और फिर 1989 में और 1991 में उसी बुक में हमने कुछ और जानकारी ऐड कर दी उसके बारे में। इंडियन फार्माकोपिया 1996 फोर्थ एडिशन था, 2 वॉल्यूम में आई थी। 2002 में एडेंडम ऐड किया गया, फिर सप्लीमेंट दिया गया वेटिनरी प्रोडक्ट्स के लिए 2002 में, फिर 2002 में और 2005 में फिर से एडेंडम किया गया, इसमें जानकारी ऐड की गई। पाँचवा है इंडियन फार्माकोपिया 2007, फिफ्थ एडिशन था, 5वां एडिशन था, 3 वॉल्यूम में आई थी, और इसके बाद एडेंडम 2008 में ऐड किया गया इसमें एडेंडम। छठा इंडियन फार्माकोपिया 2010 में 3 वॉल्यूम में आई थी, 6th एडिशन विद डीवीडी भी था इसमें, फॉलोड बाई एडेंडम, 2012 में इसका एडेंडम आया। सातवां था इंडियन फार्माकोपिया 2014 में आया, 7th एडिशन था, इसमें भी डीवीडी थी, और एडेंडम 2015 और 2016 में आया। आठवां था इंडियन फार्माकोपिया 2018 विद डीवीडी, 8वां एडिशन था, ये 4 वॉल्यूम में आई थी, और सबसे लेटेस्ट 2022 में आया है इंडियन फार्माकोपिया 9th एडिशन, ये 4 वॉल्यूम में आई थी, ठीक। ये हमने देख लिया एडिशन के बारे में। अब क्या है कि 2 चीज़ें हमने पढ़ना है, मोनोग्राफ और फॉर्मुलरी के बारे में। दोनों हमारी फार्माकोपिया से ही रिलेटेड है। क्या बात है ना कि हमारी जो फार्माकोपिया है ना, उसमें मोनोग्राफ्स का कलेक्शन होता है। मोनोग्राफ क्या होता है? मोनोग्राफ एक कलेक्शन होता है डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर ड्रग, किसी एक पर्टिकुलर ड्रग के बारे में पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होता है, कलेक्शन उसका होता है, उसका डोसेज क्या है, उसके मेथड क्या है, एनालिसिस का सारी जानकारी होती है। एक मोनोग्राफ में क्या क्या ऐसी चीज़ें होती है, मेरा पेज फट गया, ये केमिकल नेम होता है, उसमें फार्मूला होता है, सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी चेक की जाती है उसमें, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है, पीएच होता है, एसे होता है, स्पेसिफिक और ऑप्टिकल रोटेशन भी होता है कि जो ड्रग है वो लीवो रोटेटरी है या डेक्स्ट्रो रोटेटरी, हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, वो लॉस ऑन ड्राइंग पे उसका कुछ क्या फ़र्क है ये, और डोज उसका कितना लेना है, ये चाहिए था मोनोग्राफ में। मोनोग्राफ में क्या होता है, किसी पर्टिकुलर ड्रग के बारे में जितनी जानकारी है वो होता है। हमारी फार्माकोपिया में मोनोग्राफ्स के कलेक्शन है। अब नेक्स्ट है हमारा फॉर्मुलरी। फॉर्मुलरी क्या होता है? फॉर्मुलरीज आर द लिस्ट ऑफ ड्रग्स और कलेक्शन ऑफ फार्मूला फॉर द कंपाउंडिंग ऑफ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। किसी भी ड्रग का लिस्ट ऑफ ड्रग्स होता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए, जानने के लिए पूरा फार्मूला होता है, उसका लिस्ट होता है पूरा। फॉर्मुलाज कंटेन्स मोर कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल ऑन थेरेपेटिक्स। थेरेपेटिक्स के लिए, उस मेडिसिनल नॉलेज के लिए हमारी फॉर्मुलरीज एक बहुत ही अंडरस्टेबल मैनर है, और कलेक्टिवली कई सारी फॉर्मुलरीज मिलकर बनाती हैं ड्रग कॉम्पेंडियन। ये पेज फट गया, ड्रग कॉम्पेंडियन मिलकर बनाती है कई सारी फॉर्मुलरीज, मतलब कई सारी ड्रग्स की लिस्ट मिलकर एक फॉर्मुलरीज बनाती है। तो फार्माकोपिया और फॉर्मुलरीज मिलकर बनाती हैं ड्रग कॉम्पेंडियन। ये 2 टर्म्स थे, मोनोग्राफ और फॉर्मुलरी, फार्माकोपिया से रिलेटेड, तो मैंने बता दी। अब लास्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ फार्माकोपिया। समझते हैं हमें कि फार्माकोपिया की हमारी इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए, फार्माकोपिया में जैसे हम जानते हैं, बताया जाता है ड्रग के बारे में जितनी भी नॉलेज है, हमारी कंट्री में जितनी दवाइयाँ बनाई जा रही हैं उसका स्टैंडर्ड तैयार किया जाता है, मतलब क्वालिटी और फार्मूला, ठीक। बेसिक बात तो यही है। तो इम्पॉर्टेंस ये कह सकते हैं, इसका बेनिफिट ये कह सकते हैं कि ये इन यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन कर देता है और कंट्रोल द स्टैंडर्ड ऑफ द ड्रग अवेलेबल इन द मार्केट। यूनिफॉर्मिटी का क्या मतलब होता है? मान लीजिए सबसे कॉमन कोई दवाई, मान लीजिए पैरासीटामॉल ही है, तो पैरासीटामॉल अगर कई सारी कंपनीज हमारे देश में है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री देश में है, हमारी कंपनी है, तो सारी कंपनीज जो बनाएंगी पैरासीटामॉल वो एक ही फार्मूले से बनाएंगी, एक ही क्वालिटी से बनाएंगी, एक ही डोज में बनाएंगी। ये नहीं है कि कोई अपने मर्ज़ी से बढ़ा दिया घटा दिया, नहीं। तो वो होती है यूनिफॉर्मिटी, और मार्केट में उसका स्टैंडर्ड तय किया जाएगा, उसकी क्वालिटी तय की जाएगी, वही स्टैंडर्ड होना चाहिए, अपने मर्ज़ी से घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं। तो फार्माकोपिया ये करता है। अवॉइड एडल्टरेटेड ड्रग्स, मतलब ड्रग्स की मिक्सिंग अवॉइड कराता है ये।
कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और ड्रग्स एंड दियर डोसेस, किसी भी ड्रग के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि हमारा फार्माकोपिया में वही चीज़ है, ये पूरे ड्रग के बारे में इन्फॉर्मेशन। और लास्ट है रेफरेंस फॉर लेबोरेटरी इंडस्ट्री एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूट, लेबोरेटरीज़ के लिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के लिए एक रेफरेंस का काम करते हैं। अगर किसी को जानकारी चाहिए किसी ड्रग के बारे में या ड्रग्स के बारे में वो जानकारी चाहता है तो लेबोरेटरी में लेबोरेटरी यूज़ के लिए, इंडस्ट्री में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में दवाइयाँ बनाने के लिए, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में अपने नॉलेज के लिए हम एक रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं फार्माकोपिया का। तो ये इंपॉर्टेंस हो गया। तो ये हमारा यूनिट है, ये ख़त्म हो गया। इसमें एक टॉपिक है क्वालिटी इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स एंड एडल्टरेशन, वो हम नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है फार्माकोजेनेसिस उसमें पढ़ेंगे, क्योंकि उस यूनिट में हमें पूरा ड्रग्स के बारे में पढ़ना है, क्रूड ड्रग्स के बारे में पढ़ना है, इसीलिए उसमें वो टॉपिक हम इंक्लूड कर लेंगे। ठीक, तो कल से वो टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।